हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ बुक लिस्ट दिखा रही हूँ जो कि मेरे पास है। और मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, उसके अलावा मैं ये सारी बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे मैंने ये टॉपर्स स्टडी हैक्स और गुड वाइब्स गुड लाइफ्स, ये सारी बुक मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी और अभी इस टाइम पे नहीं पढ़ती हूँ। और भी कई सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती थी और मेरे मायके में रखी हुई हैं। तो ये मेरा मतलब बुक है, जो मेरी बुक है, जो कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज करके रखी हुई है। और जितनी बुक्स आप यहाँ देख रहे हैं, इतनी ही बुक्स लगभग मेरे मायके में भी मेरी रखी हुई है। और जब मतलब मैं इंटर तक मेरी जो भी बुक्स थी और उसके बाद की जो भी बुक्स थी, वो सारी बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये जो बुक्स आप देखते हैं, ये सिर्फ मेरे डीएलएड करते टाइम से और अभी की जितनी भी बुक्स हैं मेरी हैं, और कुछ मेरे हस्बैंड की भी बुक्स हैं इसमें। तो इस तरीके से मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। और बचपन से ही मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और मैं पढ़ने में भी हमेशा से अच्छी रही हूँ। और मतलब क्लास में कभी ये नहीं रहा है कि जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वो पढ़ने में तो उतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो थोड़ा मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा बोलने वाले या फिर ऐसा कुछ। तो मैं कभी ऐसा अपनी क्लास में मतलब ऐसे परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी। पर ये है कि हाँ, मैं पढ़ने में हमेशा मेरी इंटरेस्ट मतलब मेरा रहा है और हमेशा से मैं मतलब फ़र्स्ट डिवीज़न भी पास हुई हूँ। और मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैंने 12th किया था, तो मैंने उस टाइम पे अपने क्लास में क्लास में ही क्या, मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी उस टाइम पे। और जब मैंने हाई स्कूल किया था तो उसमें मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। उस टाइम पे 75 मार्क्स ही थे, तो 75% थे। तो उस टाइम पे ना मुझे मतलब बहुत अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक मेरी फ्रेंड है, उसका ज़्यादा आया था। और क्लास में भी 2-4 लोग ऐसे थे जिनका ज़्यादा था। तो उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। तो मैंने अपने इंटर की पढ़ाई में मतलब 12th की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत मैंने स्टडी की थी। और उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को बताऊं कि पापा जो है मेरे, वो मतलब उनके पास टाइम भी नहीं होता था। वो खुद सुबह ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद फिर शाम को आते हैं। और वो मतलब वो एक अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं। तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है, तो पापा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। पर ऐसा नहीं कि वो मतलब हम लोगों के पढ़ाई से मतलब नहीं रखते थे, मतलब तो उनको था ही। और कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीज़ें वो खुद देखते थे। पर मतलब ऐसा नहीं हो पाता था कि पापा कभी जाएँ मेरे कॉलेज या स्कूल, मेरे टीचर से मिले, ऐसा नहीं हो पाता था। पर जब मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे, तब पापा जो है मेरी मार्कशीट वगैरह लेने गए थे कॉलेज। क्योंकि वहाँ पे ना मैम ऐसा करती थी कि जैसे आपने वहाँ से इंटर किया या 12th किया, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह मतलब ज़्यादा तो कोई कोर्स नहीं था ग्रेजुएशन का, बीए और एमए था। तो उस टाइम पे मैम मतलब फ़ोर्स करती थी कि हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लो। तो मैं नहीं गई थी मार्कशीट लेने, फिर पापा गए मार्कशीट लेने। तो उस टाइम पे मैम ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी पापा से, तो पापा को बहुत अच्छा लगा था। और पापा घर आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे पापा। मतलब बहुत गर्व से बताया उन्होंने कि नेहा ने अपने कॉलेज में टॉप किया है, उनके टीचर ने ऐसा बताया। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ मेरी सुनी, तो पापा भी बहुत खुश हो गए थे और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। तो अभी मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मैंने आज 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। पहले तो मैंने सोचा था कि एक ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, 2 कर लेते हैं क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास सुबह। तो मैंने 2 चैप्टर जो है वो हिस्ट्री के कंप्लीट किए। उसके बाद फिर यहाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और ये क्लास 7th की हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जो कि मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ और मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है एक बार। और आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों में एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, आप सभी को पता ही होगा। पर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, उसमें जो है बीपीएससी में एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। पर अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ों को कंबाइंड लेके चल रही हूँ। तो क्लास 6 की जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो मैंने रिवीजन कर ली है, और यहाँ मैं क्लास 7th की रिवीजन कर रही हूँ। और एक सब्जेक्ट मैंने स्किप किया है, पॉलिटी, और वो मैं बाद में रिवीजन करूँगी जब मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्सन 6 to 8 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करूँगी। और अभी मैंने साइंस की बुक नहीं मंगाई थी एनसीईआरटी की, तो वो भी मुझे मंगाना है, क्योंकि टीआरई 4.0 के लिए साइंस भी पढ़ना है। तो वो भी मैं एनसीईआरटी जो भी है उसकी है 6 to 8 की, वो मंगाऊंगी। 8th क्लास की तो ऑलरेडी मेरे पास है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने उसमें से पढ़ी भी हैं। और
मैं 6 और 7 की मंगा लूँ, तो उसके बाद मैं वो भी पढ़ूँगी, तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। और सच बताऊँ तो हम लोग बहुत मतलब सोर्सेज़ के पीछे भागते हैं कि हम यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, और वही सारी चीज़ें आज मुझे एनसीईआरटी की बुक्स जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तब मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है ना कि पहले क्यों नहीं पढ़ लिया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं समझी, और अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, और ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, और मैं करंट अफेयर्स हमेशा नोट करके ही पढ़ती हूँ, आप सभी को पता है। और ये कुमार गौरव सर की वीडियोस देख के मैं यहाँ पे लिख रही थी। तो आज मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा काम है, और मैं कहीं स्पेशल जगह जाने वाली हूँ, और वो सारा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि वहाँ मेरे पढ़ाई से रिलेटेड ब्लॉग नहीं होगा, पर हाँ बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, बहुत मतलब कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है। और मैं अपने किसी बहुत खास फैमिली मेम्बर से मिलाऊँगी आप सभी को, जिससे आपने मतलब जिनसे आपने अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, और ये है विधि और मेरी ननद और मैं और मेरी जिठानी, हम लोग निकल रहे हैं पार्लर के लिए। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है पार्लर, और चाची के घर पे ही रेंट पे मतलब खुला है पार्लर। तो ये है विधान, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये गिर जाएगा बेटा। अरे हो जाएगा पहले इसको खत्म कर दूं। आज हम गए पार्लर तो आज मेरी पार्लर वाली थी और उनको मेरे जबरदस्ती संगे था इस डालना है ना, वो आ रही सारी लेके फिर भी आगे हम मतलब ऐसे तरफ फैमिली लगा के हम मतलब ट्राई करके फिर तो सब क्या करके लगा और हम लोगों ने मतलब फोर्सफुली पार्लर आज खुलवाया है, क्योंकि पार्लर जो है इनका बंद था, पर आज ही काम करवाना था, तो इसलिए हम लोगों ने इनके ऊपर फोर्स मतलब प्रेशर डाला, हम लोगों ने फोर्स किया कि पार्लर खोलिए, तो इन्होंने पार्लर ओपन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।